आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के हरिनगर में। हम यहां मिले मीनू जी से। मीनू जी दुर्घटना में चोट लगने के कारण काम नहीं कर सकते हैं और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत मीनू जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई और घर का किराया भी दिया गया है। नमस्कार दर्शकों, आज मौजूद हैं हम पानीपत के हरिनगर में। यहाँ पर एक ऐसा परिवार रहता है जो आज कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक बार चलेंगे अंदर की तरफ, देखते हैं क्या स्थिति है इस परिवार की। ये किराए पे रहता है ये परिवार। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शिष्य आए हुए हैं। सामने परिवार है, परिवार से जानेंगे किस तरह की स्थिति उनकी आज है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा मीनू दास जी। तो बबलू दास, बताएंगे आपको किस तरह से ये चोट लगी और कैसे हादसा हुआ? मेरा ये गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था भगत जी। तो गाड़ी से एक्सीडेंट होने पर आपकी टांग दिखा रहे हो, क्या क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जी एक्सीडेंट हो गया था, खड़ी समस्या हो गई थी जी, भोजन की भी ज़्यादा दिक्कत सी हो गई थी जी। कोई पैसा नहीं था जी लाने के लिए जी, जो पैसा था वो खर्च हो गया था जी। तो जो ये आपकी टांग पे चोट लगी है, क्या हड्डी टूट गई थी? हड्डी टूट गई थी भगत जी। तो कितने दिन से आप घर पे बैठे हुए हो? मैं चार पाँच महीने से बैठे हूँ भगत जी। तो भगत जी, इस टाइम तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जो पैसा था, इलाज क्या चल रहा है अभी आपका? इलाज मेरा अभी रोहतक से चल रहा है भगत जी। पैर टूटे हुआ, पैर में फ्रैक्चर है भगत जी। तो इस टाइम आपकी स्थिति क्या है? इस टाइम मेरी स्थिति है भगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ जी। तो गुजारा कैसे चला रहे हो अभी? गुजारा जी अब कैसे चला रही, इधर उधर से लेगा जी। फिर ये पता चला अपना हमारे चतुर्दशी चतुर रामपाल जी महाराज जी की दया से जी, हमने फिर वहाँ पर कॉल की भगत जिया के पास जी, मोटिवेटर के पास। फिर वहाँ से भगत जी आए जी, उन्होंने जब जाके हमारे से मदद मिली जी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। इनसे जानते हैं आगे क्या क्या क्रिया इनके लिए करने के लिए पॉसिबल है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील दास नाम है जी। सर, हमें बताएंगे इस परिवार का आपको कैसे पता चला और इनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको आप किस तरह संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरी कर रहे हो? इस परिवार का हमें पता लगा, इनका भगत जी का फ़ोन आया था कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो गुरु जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके अनुसार किसी को भी जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसकी मदद की जाती है। और हम आज इन राशन की दिक्कत थी तो राशन का सामान देने के लिए आए हुए। जिस तरह इन्होंने कहा कि इनको सबसे पहले पता चला इस परिवार को राशन की बहुत ज़रूरत है, तो आज देखते हैं ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके लिए क्या क्या राशन में लेके आएंगे। तो आप हमें बताएंगे ऐसी क्या क्या चीज़ें आप आज यहाँ लेके आए हो इस परिवार के लिए? हाँ जी बिल्कुल। ये 25 किलो गेहूं का आटा है जी, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल है और अचार है जी, और 4 किलो चीनी है और सरसों का तेल है जी, अमूल का दूध है जी, और ये साबुन
हो गया। दाल होगी जी चने की, ये जीरा है जी, टाटा का नमक है, मूंग की दाल है जी, चने की दाल होगी, हल्दी है जी, सरफ, साबुन, ये मसाला है जी, ये लाल मिर्च का पैकेट है, और ये चाय की पत्ती है जी। और सारा सामान अच्छी क्वालिटी का है और डिब्बा बंद है जी। तो जिस तरह से इन्होंने आपको दिखाया, ये तारीख भी है आज 19 अगस्त 2025। तो इस दौरान जो इन्होंने सामग्री दी गई है इनके द्वारा, संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, एक एक चीज़ आपको दिखाई। 25 किलो आटा बता रहे हैं, 5 किलो आलू हैं, प्याज हैं, चावल हैं, और जो भी ज़रूरत की रसोई की सारी चीज़ें हैं वो सब आपको दिखा दी गई है हमारे। तो अब आपकी स्थिति कैसी है? टांग में क्या बता रहे हैं डॉक्टर? मेरी टांग में भी फ्रैक्चर है भगत जी। फिलहाल भी फ्रैक्चर है? कितना टाइम हो गया इसको फ्रैक्चर को? 4 महीने हो गए भगत जी। 4 महीने हो गए। हाँ जी। तो बच्चों का और खान पीने का गुजारा है, क्या दिक्कत आ रही है अभी आपको? अभी सारी समस्या भगत जी, खाने का राशन नहीं, घर पर बच्चों की फीस नहीं है, ठीक है, रहने के लिए किराया सब, हर तरह की समस्या है भगत जी। दवाई के पैसे भी नहीं है भगत जी। तो आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? मेरे परिवार में सर 5 मेंबर हैं। तो जिस तरह आपको अब ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो परिवार को काफ़ी कठिनाइयों का इस समय सामना करना पड़ रहा होगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम आप तक पहुंची है, तो आपको ये किस तरह राहत दे पाएगी? इन्होंने मेरी बहुत मदद की भगत जी, ने बहुत हेल्प करी। सारा खर्चा जैसे राशन पानी, रोटी कपड़ा और हर चीज़ की मदद की, दवाई के पैसे की भी मदद करी, बच्चों के कपड़े की, स्कूल फीस, दूध घी, दूध राशन खर्चा, रहने के किराया, कपड़ा, सब तरह की, हर तरह की मदद की इन्होंने भगत जी। तो बहन जी हैं, बहन जी से पूछेंगे। बहन जी क्या नाम है आपका? पूजा दासी है। बहन जी, जिस तरह से आपके परिवार में, आपके एक ही परिवार में मुख्य था जो कमाने वाला, वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती, तो परिवार की स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है, तो इस समय आप कैसे गुजारा कर पा रहे हो? इन बच्चों को किस तरह परवरिश कर पा रहे हो? ये बिल्कुल बहुत दुखी हो गए हैं। कुछ भी हमारे पास सहारा नहीं है, ना कुछ इनकम है, ना कोई खेती है। फिर भी बुआ इधर उधर से रिश्तेदारों से पैसे लेके हम गुजारा कर लिया। अब उन्होंने भी मना कर दिया कि इतने पैसे हम कहाँ से दें, हमारे पास ना आटा है, ना कुछ और साधन है, खाने को भी नहीं, बच्चों की फीस भी नहीं है, ना किराया देने को है। ऐसे बहुत दुखी हो रहे हैं हम भगत जी। तो बहन जी, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने अभी तो आपको राशन की मदद की है, तो और भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है आपकी जो चाहते हो कि आपकी मदद की जाए संत रामपाल जी महाराज द्वारा? ये कोई ऐसे है जी, जैसे रहने को हमारे पास मकान भी नहीं है, छत टूटी पड़ी है, उसमें हम ये भी नहीं कि गांव में जाके अपना गुजारा कर लें। बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहे और दवाई के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं हम भगत जी। तो फिलहाल अभी आप किराए पे रह रहे हो? हाँ जी, किराए पे हैं, उनका किराया भी नहीं दिया जा रहा हमसे। तो किराया भी पेंडिंग है आपका? हाँ जी। तो आप देख सकते हो परिवार में बहन जी बता रही हैं किस तरह इन पे मुसीबतों की आज जो है ना समय चल रहा है। किराए पे ये रह रहे हैं। तो उनके एक बुआ भी हैं, उनसे भी जानेंगे। माई नमस्ते। नमस्ते बेटे। माई, जिस तरह आपके बेटे पे ये मुसीबत आन पड़ी है, तो ये तो काफ़ी गहरी चोट लगी है आपको, तो परिवार में बहुत बड़ा दुख आ चुका है, क्या कहना चाहोगे आप? फिर मैं मेरे पास पता गया उड़ा माँ आई, बुढ़ापे की मेरी पेंशन है, मैं पेंशन लेकर आई। मैं कहा बच्चा का माड़ा मोटा सूखा पेट तक भर देंगे, भूखे नहीं देखे गए बच्चे। फिर मैं भी आकर इन दो रहूँ दिन की, ये किते जाऊँ माड़े मोटे लिकड़े तो मैं बच्चा न संभाल लूँ सू। तो इस उम्र में भी आपने जितना आप पे बन पड़ा, आपने सहायता करी इनकी, तो जितना आपके आकर भी पड़ा है मेरा, मेरी भी दवाई चल रही सारा के मेरे चल रहा है, इनका परिवार का खर्चा कोई नहीं चल रहा है, क्यों मेरी भी बुढ़ापे की दवाई हारी बीमारी लगी रहती है।
कुछ न कुछ मेरी भी दुआई आए जावा है। फिर नु अब ये कि लकड़े बड़े में बच्चा दो स्कूल में छोड़ आऊँ लिया हूँ आड़ा जड़ में है स्कूल, ये मदद करी हूँ मैं ना। इनका गाँव में मकान है टूटा पड़ा है, बहुत बर्बाद हो रही है। इस टाइम पर बहुत दुखी है मेरा भतीजा, मैं इसकी बुआ से। तो माई ये तो दुख की घड़ी आन पड़ी आपके परिवार पे। जितना पॉसिबल इंसान होता है वो करता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से इस परिवार की मदद करी या सहयोग किया, पार करो उसने सुथर डाला उन पार करो संत महाराज ने, हम तनु को सदा सो करो पार करो उन बढ़िया डाला। तो हमारे साथ संत भगत भी सारे पार हो बढ़िया डाला, सारे भगत पार करो भगवान गुरु जी सारे पार करो सुतर डाला। जो हमारी मदद करना है मेरे भतीजे की सारे सुतर डाला, लंबी जिंदगी लाओ इनकी। ये भी तो मदद पा रहे हैं, आज तुम भी तो मदद पा रहे हो। हाँ बहुत अच्छा भगत, बहुत अच्छा। तो इस माई ने और इस परिवार ने बताया इनको भी कुछ और आवश्यकताएं हैं इनकी, जो इस कठिनाई के दौर पे वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो भगत जी से जानेंगे, इनके जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। सर इनकी 2-3 और रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, जो भी कि इन्होंने कहा कि ये किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस भी पेंडिंग है, और भी जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आप क्या करोगे जी? इनको जिस चीज़ की भी जरूरत होगी वो गुरुजी इनको मुहैया करवा देंगे। तो ये जो आपको रिक्वायरमेंट अभी आई है इस परिवार के द्वारा, जो इस परिस्थिति में आज है ये परिवार, तो लगभग आप कितना समय लगाएंगे इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में? इसको जल्दी से जल्दी हो जाएगी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये दुखी परिवार संत रामपाल जी महाराज से आज एक नई पटड़ी की तरफ चला है। जो संत रामपाल जी महाराज ने उनको ये राशन उपलब्ध करवाया है। कुछ समय बाद इनको जो भी आवश्यकताएं हैं जो ज़रूरी हैं इनके जीवन में वो सभी पूरी करेंगे। तो अगली कवरेज आपको फिर मिलेंगे एक ऐसे ही परिवार की कोई दुखिया की कहानी लेकर, जहाँ संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा के रूप में वहाँ पहुँचेंगे। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज वही परिवार हमारे पास बैठा हुआ है जो 2 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वहां पर राशन लेके आए थे। राशन लेने के बाद उस परिवार ने कुछ अपनी जरूरतों के अनुसार कुछ और डिमांड करी थी संत रामपाल जी महाराज से। अपनी प्रार्थना करी थी कि उस परिवार का कुछ किराए में भी हेल्प की जाए, दवाइयों में हेल्प की जाए। उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं। उनसे जानते हैं उस दिन उन्होंने आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट दी थी अपनी बीमारी से रिलेटेड, और क्या क्या आवश्यकताएं आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरी की हैं। नमस्कार सर। साहब जी, इन्होंने मकान का किराया, बिजली का बिल और मेडिकल खर्चा इन्होंने मांगा था। जो गुरुजियों के आदेश अनुसार 4500 रुपये इन्होंने जो बताया, 4500 रुपये बनता है, जो आज इनको मुहैया कराया गया है, इनको दे दिया गया है। तो ये सेवा कब तक चलेगी? ये सेवा तब तक इनका पैर नहीं ठीक हो जाता तब तक चलेगी। तब तक चलेगी। भाई आप क्या कहना चाहोगे? मैं यह कहना चाहूँ, रामपाल महाराज ने बहुत मदद करी, हमारी गुरु जी ने बहुत मदद करी। मैं भी जाऊंगी नाम लेने, बच्चे की साथी भंडारे में बहुत मदद करी। बच्चे खा रहे हैं टाइम पर, दे रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज दवाइयों की भी मदद कर रहे हैं, इनकी किराए में भी मदद करी है, जो पेंडिंग बिजली का बिल था उसमें भी मदद करी है। तो अब परिवार को क्या राहत मिलेगी? रसोई का पचाटिया सारा सामान बचेगा, रोटी खा रहे बच्चे उसके। हाँ हमारा गुरु जी। तो बहन जी, आपके परिवार पर जो ये मुसीबत आई हुई थी, आपके पति जो अभी फिलहाल काम नहीं कर पा रहे थे, ये सहायता आपको कितनी राहत देगी? ये बहुत ज्यादा राहत मिली है जी हमें। आर्थिक स्थिति में, किराए में, बिजली बिल में, राशन में बहुत टाइम पे खाना मिल गया। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत तंग हो गई थी हमारी। संत परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बहुत मदद करी हमारी, बहुत सहायता। हम इनके बहुत आभारी हैं। परमात्मा से संत सभी को मिले, सबकी सेवा, गरीबों को सबकी मदद करी संत परमात्मा रामपाल जी महाराज। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे, ये मुहिम जो राशन की सुविधा ये कब तक चलेगी जी? ये गुरुजी के अनुसार इसका कोई टाइम नहीं है कब तक चलेगी। परमात्मा के अनुसार अभी चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है। तो जब तक ये परिवार समर्थ रहेगा, नहीं हो जाता, जब तक ये राशन मिलता रहेगा इनको। हाँ जी, बिल्कुल मिलता रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से आपको थोड़ा बहुत जो इनका पेंडिंग था वो दिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत के बारे में? ठीक है जी, तो सेवा कर रहे हैं। तो और कुछ कहना चाहते हो आप? सेवा तो सब लगन दी, एक जो जी सब
तो मैं कहना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हुआ है, तो वो की सेवाएं हैं जो उनको दे। ये अपना कितना है वो? ये 2500 रुपये, जो 2500। ये 2500 रुपये, और ये 1300 रुपये का अपना बिजली का बिल था। ठीक है, 200 रुपये ये और 500 रुपये अपना मेडिकल खर्चा। 200 इनको दे देना, हाँ, 200 ये दे देना। दवाई का खर्चा भी हो जाएगा, बाकी जो पेंडिंग रहेगा ये दे देंगे आप। कोई बात। तो आज जो सहायता राशि आई थी, कितनी आई थी? ये टोटल 4500 रुपये। 4500 रुपये संत रामपाल जी महाराज की दया से सहायता राशि आई, जो इनका पेंडिंग अभी रह गया है, जैसे जैसे इन्होंने बताया है, तो वो भी पूरा कर दिया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं जो संत रामपाल जी महाराज देख रहे हैं इस परिवार की, तो एक तरह से गोद ले लिया ये परिवार। आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज ऐसी नई उम्मीद जगा रहे हैं इस परिवार के कि वो जीने के लिए, ताकि उनका जीवन जो अच्छी तरह से चल सके, और जो इनका दवाइयों का खर्चा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ले रहे हैं। तो आशा करते हैं संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम आगे चलाते रहेंगे और गरीबों का ऐसा ही सहायता करते रहेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब